COVID has increased the risk of heart attacks and strokes because of blood clots, but now cases of intestinal attack are also being seen in Mumbai. Several cases of gangrene in the intestine are also being seen in patients who have had COVID. COVID is causing blood clots not only in the heart but also in the intestine. Doctors in Mumbai say they are seeing several such cases. Dr. Abhijit Soni, an interventional radiologist associated with 5 major hospitals in Mumbai, says cases of intestinal clot and gangrene have increased almost 3 times in the second wave of COVID. गए साल से जब से कोविड चालू हुआ है तब से ब्लड क्लॉटिंग के वजह से इंटेस्टिनल इस्कीमिया, गैंग्रीन और इंटेस्टिनल क्लॉट के पेशेंट्स की जो प्रेजेंटेशन है काफ़ी बढ़ चुकी है। मैं कह सकता हूँ कि जो हम नॉर्मली देखते थे उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा देख रहे हैं हम वो टाइप के पेशेंट्स। कोविड के वजह से बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स होता है और जितना इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रांग होता है उतना ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। Apart from the lungs, the coronavirus is also affecting the gastrointestinal tract according to doctors. Around 16 to 30% of COVID patients are facing such issues. These patients have less complaints of breathing and more complaints related to the stomach. In rare cases, COVID is also causing clots in the patient's intestine, which is called acute mesenteric ischemia or AMI. Due to AMI, the blood supply to the parts of the small intestine is affected, which leads to problem of gangrene. There are other symptoms like abdominal pain, hard stomach, diarrhea, vomiting along with fever, and in some cases there may be blood in stool or black stool. कोविड के समय में मेसेंटिक इस्कीमिया मतलब ब्लड सप्लाई इंटेस्टाइन को कम हो जाना और उसकी वजह से इंटेस्टाइन को डैमेज होना, ये एक कॉमन बीमारी हो गई है। इसका इंसिडेंसेस लास्ट ईयर कम था, लेकिन इस साल ऐसे पेशेंट काफ़ी सारे हम लोग देख पा रहे हैं। कोविड में ये कॉमन क्यों है? नॉर्मली जब भी कोविड इन्फेक्शन होता है या कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्टअप हो जाती है और वो रिएक्ट करती है। जैसे हमारी इम्यून सिस्टम रिएक्ट करती है वैसे हमारी कोआगुलेशन सिस्टम या जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म कहते हैं वो भी रिएक्ट करता है और पेशेंट जो है वो रेडी होता है एक्स्ट्रा क्लॉट करने के लिए। जब भी ये इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो हमारी बॉडी जो है क्लॉटिंग मैकेनिज्म ज़्यादा रिएक्ट करते हुए सारे बॉडी में और नसों में वो क्लॉट कर सकता है। सिमिलरली वो मेसेंटिक इस्कीमिया मतलब इंटेस्टाइन की नसों में भी क्लॉट बनाने लगता है। If the symptoms of clotting in the intestine are diagnosed on time, then fatal problems like gangrene can be avoided, as COVID makes the situation worsen faster. पेट में दर्द है, इनको लूज मोशन है, इनको ब्लीडिंग हो रहा है स्टूल्स में, तो हम लोग ये देखते हैं। नॉर्मल पेशेंट्स में हम लोग बेसिक इन्वेस्टिगेशंस पे ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब भी हमको लगता है कि पेट ज्यादा फूल गया है, पेशेंट स्टूल पास नहीं कर रहा है, उनको कंटिन्यूस फीवर रह रहा है, पेट में दर्द कम नहीं होता है, तो नॉर्मली हम लोग सीटी एंजियोग्राफी करते हैं जिसमें अपने को सीटी स्कैन पेट का बोलते हैं। तो सीटी स्कैन हमको ये बताता है कि कितना पार्ट गैंग्रीन हो चुका है। अगर गैंग्रीन सेट हो गया है तो हमको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ऑपरेशन करके वो गैंग्रीन पार्ट निकालना पड़ता है, सेप्टिक क्लियर करना पड़ता है, अदरवाइज जान का खतरा बन जाता है। रक्तवाहिनी जो आंत को सप्लाई करती है खून, वो रक्तवाहिनी के अंदर ब्लड क्लॉट जम जाना। अगर ब्लड क्लॉट जम जाता है तो उसकी वजह से जो खून मिलना चाहिए आंत को वो नहीं मिलता है और उसकी वजह से गैंग्रीन होने की संभावना ऐसे हो सकती है। तो जैसे क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, लोगों को स्ट्रोक आ सकता है, उसी तरह से ये जो समस्या है उसकी वजह से इंटेस्टिनल अटैक आ सकता है। तो अभी अभी सुनने में ज़्यादा आया है ये प्रॉब्लम के बारे में, पहले इतना कॉमनली नहीं था ये। In this complicated phase of COVID, experts say that unknown pain in the stomach means one should consult a doctor. If there are other problems like vomiting and diarrhea, after COVID, it could be the result of clotting, and this has been noticed in patients even after recovering from COVID. In Mumbai with Pooja Bhardwaj, Saurabh Gupta, Joshua Chin for NDTV.